नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो का मुद्दा है अरविंद केजरीवाल जी। जी हाँ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं शराब घोटाला के, इसमें 9वां समन्स जो है दिल्ली पुलिस ने दी है उनको, और उनको 21 मार्च को जो है कोर्ट में हाजिर होना है, ऐसा समन्स दिया गया है। लेकिन नौ समन्स क्या, इसके आगे और भी समन्स आएंगे क्या? हमारा सवाल यह है कि आज की वीडियो में कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, जो सीनियर एडवोकेट है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी अपने आप को रखते हैं। तो हम इसे जानेंगे कि विवेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की पॉसिबिलिटी है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करेगी तो क्या इसका सहानुभूति उनको मिलेगी कि भाजपा को उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? सर, सबसे पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने वाली? जी, भारतीय जनता पार्टी कोई एनफोर्सिंग एजेंसी तो है नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। केजरीवाल जी के आरोप उनका वही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार करना चाहती है। उनके कहने से कुछ नहीं होता सर। भारतीय जनता पार्टी कोई पुलिस थोड़ी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर केस नहीं करा। केस उनके ऊपर ईडी में रजिस्टर्ड है पीएमएलए कानून के तहत, जिसमें ये चीज हुई है। और उस कानून के तहत उनके 3 तो मिनिस्टर ऑलरेडी अंदर हैं और उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही तो इनको समन इशू हुए, और एक नहीं, इन्हें 9 समन इशू हो गए। सर, मैं तो कह रहा हूँ ईडी मुझे समन इशू करे, मैं तो तुरंत चला जाऊंगा भाई। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं जाके बयान दे आऊंगा। अगर मैंने कुछ किया होगा तभी तो मैं डर रहा हूँ। आपको क्या डर है? आप तो चीफ मिनिस्टर हो। और सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां जाओगे, अरेस्ट होगे और आपकी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, तो फिर आपको तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। आप तो अन्ना हजारे के टाइम के हो। अगर अन्ना हजारे को अरेस्ट नहीं किया होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने अन्ना हजारे को, कांग्रेस पार्टी ने अरेस्ट कर लिया, इसलिए तुम्हारा आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो आप भी जाके अरेस्ट हो जाओ, अगर इतना आसान है अरेस्ट होके पॉलिटिकल माइलेज लेना। कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला किसी को भी, ना बीजेपी को मिलेगा ना इनको मिलेगा। ये कानूनी प्रक्रिया है जिससे तहत ये भाग रहे हैं। ये एक्साइज पॉलिसी का, अभी आप समझिए, उन्होंने कल कविता जी को गिरफ्तार किया है ईडी ने जी, जो मतलब भूतपूर्व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की डॉटर है, उनको गिरफ्तार किया तो किया। अब उससे बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है और टीआरएस को क्या फायदा होने वाला है, या टीआरएस को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि आपके देश में इलेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई काम करना बंद कर दे, ईडी काम करना बंद कर दे, पुलिस काम करना बंद कर दे, इनकम टैक्स काम करना बंद कर दे। जो आपके मन में हो आप करो, ऐसा नहीं होता। अभी तो उनको एक केस में और उन्होंने ईडी ने समन दे दिए। दिल्ली जल बोर्ड का जो मामला है उसमें भी समन दिए। उसमें क्या हुआ था सर? 38 करोड़ का घपला का एलिगेशन है। 38 करोड़ के घपले में क्या है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है पानी की सप्लाई करता है और सीवेज वगैरह का भी काम दिल्ली का जल बोर्ड देखता है। तो उसमें एक कंपनी थी जिससे इन्होंने 38 करोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर खरीदे, 38 करोड़ रुपए के, जिसमें एलिगेशन ये है कि 17 करोड़ के एक्चुअल में खरीदे गए और बाकी के जो है ऐसी एक्सपेंसेस दिखा के इन्होंने सरकार से पैसे क्लेम कर लिए। और उस पैसे को कहीं ना कहीं ईडी ऐसा मानती है कि आपके खाते में भी उस पैसे का कुछ भाग गया है और उसको इन्होंने इलेक्शन में अपने यूज किया, ऐसा उनका एलिगेशन है। अब आपने नहीं किया, आप तो अब इस चीज को थोड़ा सा सर इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ के देख लो। इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, अमित शाह चोर है, इन्होंने दादागिरी करी, इन्होंने ये करा, पूरा बीजेपी पार्टी चोर है, इन्होंने हल्ला बचा के रखा है जी। अब मैं आपसे ये बात कहता हूं अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पैसा बीजेपी को मिला तो इन लोगों ने भी अगर आपको पैसा दिया, मान लो अगर ये 2013 या 14 जब की भी घटना है ये वाली, तो आप उस समय की बैलेंस शीट और अपने अकाउंट स्टेटमेंट ले जाके आप दे दो ना ईडी को कि भाई हमने तो इन पार्टी एनवाई के कंपनी से हमने कोई पैसा लिया ही नहीं था, आप क्यों नहीं जा रहे वहां देने के लिए? एक तरफ आप बोलते हो कि हम बहुत ईमानदार आदमी हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ध्वस्त हो गई, वहीं पर जब आपके ऊपर बात आती है तब आप ये करते हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी को मैं तो सीरियसली लेता नहीं। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताता हूं सर, जो महाराष्ट्र में भी एक कांड हुआ था जिसमें भूतपूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्री सचिन वजय जो आज जेल में है, भाई वो किसके लिए नोट की मशीन खरीदने के लिए गए थे? वो भी तो पॉलिटिकल चंदा ही था। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी पार्टी के लिए चंदा नहीं इकट्ठा करा, उन्होंने किसी के कहने पर कुछ नहीं किया, तो आज जेल में क्यों है?
इसका जवाब कौन देगा? होम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा 100 करोड़ वसूली का, एक दिन का, एक महीने का। तो सर जो जैसा होगा उसे वो वैसा ही दिखेगा। जी बिल्कुल। इसलिए सर जो ये टाइप के जो लीडर्स हैं जो अपने आप को सेक्युलर मानते हैं और अपने आप को जरूरत से ज्यादा ईमानदारी की बात करते हैं, कभी तो आप कहते हो पहले मैं नीले रंग की गाड़ी से मैं कभी आगे नहीं करूंगा, आज आपने दुनिया भर की सिक्योरिटी ले ली अपने घर में, आपने इतना बड़ा बड़ा आपने बंगला बना लिया, तो अब आम आदमी आप रहे कहाँ? आप तो स्पेशलाइज्ड आदमी हो गए। आपका ध्यान दिल्ली की इलीगल बस्तियों को बसाने के लिए है, यही सब काम करने में, तो आप यही काम करोगे और क्या काम करोगे? आपके पास ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी वजह से वो फंड इकट्ठा कर रही है? जी खाली दिल्ली में ही तो है और अब तो पंजाब में है और तो कहीं है नहीं। तो आप अपनी पार्टी कैसे चला रहे हो? आप क्यों नहीं अपने अकाउंट सादर करते? आप क्यों नहीं बताते कि भाई यहां से मुझे पैसा आया और ये चीज हुई? तो इसलिए सर, और एज ए चीफ मिनिस्टर का एक जैसा बर्ताव है। एक बार सर मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर इन्होंने गुजरात में केस करके रखा था, तो मोदी जी को 2 दिन इन्होंने ग्रिल किया था जी, सरकारी महकमे वालों ने 2 दिन तक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने ग्रिल किया था, और आपको उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं, तो इसलिए आपको उनको पकड़ना नहीं पड़ा। तो वही चीज है भाई, केजरीवाल जी भी चले जाएं, हो सकता है अब आप 2 दिन के लिए चले जाओ, तो जैसे मोदी जी वहां जाके प्रधानमंत्री बन गए, हो सकता है 10-15 साल में आप भी बन जाओ। आप में हिम्मत है तो हिम्मत दिखाओ, क्यों भाग रहे हो आप ईडी से? और सर ईडी ऐसे नहीं अरेस्ट करती। ईडी का काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सर ईडी के पास जब कंप्लेंट आती है, वो ये नहीं कि आज गई और पकड़ लाई, वो पहले अपनी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के तौर पे पूरी इंक्वायरी में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, उसके बाद वो सवाल बनाते हैं फिर सामने वाले को समन्स भेजते हैं। सवाल बनाने के बाद उनको ये पता है कि ये गुनाह हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, और जब आप उनकी क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली दे दोगे तो वो आपको अरेस्ट नहीं करते, वो जाने देते हैं। लेकिन अगर आप उनकी क्लैरिफिकेशन में कहीं फंस गए देते हुए, आपको रिटर्न में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें आपको उत्तर देना पड़ता है, आपकी राइटिंग में होता है, सब वीडियोग्राफी होती है। कोई वहां पुलिस में रिमांड में जैसे डंडे मारते हैं, ऐसा नहीं मार रहा वहां कोई आपको, तो आप डर क्यों रहे हो? आप तो जाओ, आप तो ईमानदार आदमी हो। और ईमानदार आदमी जेल में गया तो क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी जेल में गए, नेहरू जी जेल में रहे, लालू जी जेल में रहे, तो जितने भी लोग जेल में रहे वो सब माइलेज लेके निकले। आप तो खुद जेल में गए थे अन्ना हजारे जी के साथ में, चाहे 1 दिन के लिए गए तो थे जब आपको अरेस्ट किया था। तो आज अगर आपको ईडी ने कुछ नहीं करा तो वो जबरदस्ती नहीं पकड़ेगी, और अगर आपने किया है तो भागो मत। तो क्या लगता है सर, माहौल जो बन रहा है अभी, इस तरह समन्स निकल रहे हैं या नया भ्रष्टाचार भी आया है, तो चुनाव के पहले तैयारी है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? सर ये बात का आंसर जी तो सिर्फ और सिर्फ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे सकता है, इवन मोदी जी भी नहीं दे सकते, अमित शाह जी भी समन्स जिसके ऊपर निकल रहा है और वो अभी तक तैयार नहीं हो रहा है कि कोर्ट में। सर कानूनन अगर आप मेरे से बात पूछो जी, मैं लीगली बोल रहा हूँ, अब तक तो ईडी को इनको घर से उठा के ले आना चाहिए था जी, और इन्होंने, ईडी ने ये काम नहीं करा, तो ये बहुत गलत काम है। ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमी को लीनियंसी दिखा रहे हो जो भारत का चीफ मिनिस्टर है, और आप उसको लीनियंसी दिखा रहे हो, और बाकी मेरे घर में अगर कल पुलिस आएगी मुझे समन लेके, तो क्या मैं अपियर नहीं होऊंगा? नहीं, जिस तरह झारखंड के सीएम को अरेस्ट किया गया, तो क्या दिल्ली सीएम को क्यों छोड़ा जा रहा है अगर इस बात है तो? मैं सर इसका जवाब में तो मैं सिर्फ एक ही बात आपको कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ा जा रहा है। द प्रॉब्लम यह है कि ये वहां पे जा नहीं रहे, और जब ईडी इनसे मिलने के लिए जाती है तो ये कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश चले जाते हैं, कभी अपनी चुनाव की कोई रैली कर लेते हैं। जैसे तो भगोड़ा घोषित करना चाहिए। नहीं, भगोड़ा तो घोषित तब होगा जब मतलब वो एब्सकॉन्डिंग होगा। ये पुलिस की नजरों के सामने कहीं भाग नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर हैं, भाग नहीं सकते। तो इन्होंने अब जैसे पिछली बार समन्स कैसे डॉज करे, इन्होंने कहा जी मेरा तो अभी ये बजट का सेशन है तो मेरा तो होना बहुत जरूरी है। अब तो रोज एवेन्यू कोर्ट ने भी कह दिया भाई 21 मार्च को जाओ, तो अब क्या करेंगे? तो जाना ही पड़ेगा ना, फिर कुछ न कुछ निकलेगा। मेरे ख्याल से इस बार अगर इन्होंने कुछ किया तो परसों कविता मैडम को अरेस्ट किया, इस बार इनको भी करेंगे। धन्यवाद सर, 100% होगा। धन्यवाद सर। तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के बारे में? आप भी की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि क्या गिरफ्तार, अगर भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तो गिरफ्तार तो होना ही चाहिए और होना भी पड़ेगा, कानून है, किसी छोड़ेगी तो है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में चीफ मिनिस्टर है, उसके नाते इतना समन्स का इनकार करना ये भी कितना सही है? तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर है, हमें चाहिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।